की यात्रा के बीच शुक्रवार को यानी आज दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई। इसमें साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की रणनीति तैयार की गई। इस रिपोर्ट में देखते हैं। कांग्रेस का मिशन राजस्थान, रंधावा का एक्शन प्लान, संगठन का करेंगे विस्तार, फीडबैक बनेगा जीत का आधार। प्रदेश में जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सह प्रभारियों की बैठक बुलाई, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और राज्य के लिए सह प्रभारी की भूमिका निभा रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिवों काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र राठौड़ और अमृता धवन मौजूद रहे। बैठक के बाद रंधावा ने राजस्थान में संगठन विस्तार और रिक्त पड़े पदों को जल्द भरने की जानकारी दी। रंधावा ने कहा कि सह प्रभारियों को अपने प्रभार वाले जिलों में फीडबैक तैयार करने के लिए कहा गया है। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उनका संगठन की बात और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनका अभी तक कोई वहाँ 3-4 साल से अपॉइंटमेंट हुई, उनके सभी के बारे में हमने बात की है और संगठन को मजबूत कैसे करना है, इलेक्शंस में कैसे जाना है और इनकी ड्यूटीज जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको 70 जो हैं डिस्ट्रिक्ट दो दे दिए हैं कि आप वहाँ जाकर काम करेंगे और कंस्टिट्यूंसी वाइज इनको कहा कि आप वहाँ काम करेंगे। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दों को लेकर अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा निकाल रहे हैं। पायलट की पदयात्रा पर तमाम तरह की सियासी चर्चाएं चल रही हैं। पीसीसी सचिव राम सिंह ने कहा कि बीजेपी पायलट को टूल किट के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जबकि उसे कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई बताने की कोशिश में जुटी है। जाहिर है बैठक में इस मसले पर खासी गंभीर चर्चा हुई होगी, लेकिन बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए रंधावा ने पायलट की जन संघर्ष यात्रा को उनकी निजी यात्रा बता दिया। रंधावा ने कहा कि वो पायलट की यात्रा पर नजर रखे हुए हैं और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के कर्नाटक से दिल्ली लौटने पर उनके सामने अपनी रिपोर्ट रखेंगे। उसके ऊपर उनकी पर्सनल है यात्रा और वो अपने आप यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी यात्रा जो है वो उनकी निजी यात्रा है, उसके बारे में हम नज़र रख रहे हैं और जब कर्नाटका से खड़गे जी आएंगे एक एक बात और हर बात पर चर्चा की जाएगी। 5 दिवसीय यात्रा को भ्रष्टाचार के विरोध में निकाली जा रही जन संघर्ष पदयात्रा बताने वाले पायलट का कहना है कि अपनी आवाज उठाने, आपकी आवाज सुनने और जनता की आवाज बनने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए तमाम तरह की सियासी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। राजनीति के जानकार जहां 5 दिन की पदयात्रा में पायलट की जुबान से निकलने वाली हर बात के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, वहीं विरोधी भ्रष्टाचार की लड़ाई को सरकार की गुटबाजी बताने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं सीएम अशोक गहलोत ने अलवर के टपुकड़ा में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीएसपी के 6 विधायकों ने सरकार बचाने में सहयोग किया, इनकी मदद को भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं उन्होंने एक बार फिर से ईआरसीपी का मुद्दा भी उठाया। तमाम जो हमारे 6 विधायक थे बीएसपी के, वो 6 विधायक ने सरकार के साथ में जो चाहते थे कि सरकार राजस्थान में स्टेबल गवर्नमेंट हो, मजबूत गवर्नमेंट हो, स्थायी हो और स्थायी और मजबूत गवर्नमेंट ही काम कर सकती है। इस बात का एहसास करते हुए मुझे इस बात की कहते खुशी है, 6 साथियों ने, चाहे दीप सिंह खैरिया साहब को तो मैं हमेशा आदर सम्मान देता रहता हूँ, बुजुर्ग हैं लाकर मीणा, संदीप यादव, वाजिद अली, जोगेंद्र अवाना, राजेंद्र गुड़ा, 6 लोगों ने ये सोच करके सरकार स्टेबल होगी तो ही जाकर के जनता का भला होगा, स्टेबल नहीं होगी तो काम नहीं हो पाएगा। तो ये तमाम साथियों ने कांग्रेस ज्वाइन किया, मर्ज कर दी अपनी 6 की बीएसपी की पार्टी को, और जो इंडिपेंडेंट थे साथी उन्होंने साथ निभाया। संकट की घड़ी आई थी तभी साथ निभाया।
ये समझना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। अरे हाकम बदल जाता, हुक्म नहीं बदल जाता है, ये पहले कहावत थी। अभी तो हाकम वही है, हाकम बदल गया, अपनी बात को बदल रहा है। आप समझ गए मेरी बात को। पहले कहावत थी हाकम बदल जाता पर हुक्म नहीं, उनका दिया हुआ हुक्म नहीं बदलता। मतलब कोई अगर राजा था या कोई मुख्यमंत्री कोई भी है पद पे, उसने अगर मान लो आदेश दे दिया, वो बदल भी गया, नया आने वाला जो है उसको निभाता था। इसलिए कहा गया हाकम बदल गया, हुक्म नहीं बदलता है। ईआरसीबी का प्रोजेक्ट जो कह दिया आपको भंवर साहब ने, प्रधानमंत्री जी को हम बार बार उलाना दे रहे हैं। आपने वादा क्यों किया जनता से चुनाव के अंदर, चुनाव जीतने के लिए जयपुर में, अजमेर के अंदर? आपने कहा कि मैं इसको सकारात्मक दृष्टिकोण देखूंगा। आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आप उसको राष्ट्रीय परियोजना बन जाती है। अलवर सहित पीने के पानी की जो समस्या है, दूसरा हो, सवाई माधोपुर हो, भरतपुर हो, धौलपुर करौली हो, टोंक हो, जयपुर अजमेर हो, सब जिलों के अंदर लाभ मिलेगा। पीने के पानी का संकट है, राष्ट्रीय परियोजना होना बहुत आवश्यक है ईआरसीबी को, और इसलिए हमने उसको चालू रखा, बंद नहीं किया। ये योजना पिछली गवर्नमेंट ने बनाई थी। इससे पहले सीएम गहलोत ने अलवर में कहा कि उनकी सरकार ने विकास किया है, पीएम को सीएम की मौजूदगी में राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जिक्र किया नाथद्वारा में जब मंच साझा किया था, जो बातें हुई थी। आगे कहते हैं अशोक गहलोत कि पीएम को मेरी मौजूदगी में यह नहीं कहना चाहिए कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 65 साल में किए गए विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए बयान देना चाहिए। बड़े क्या करते हैं यार, मेरी मौजूदगी के अंदर तो हमारी सरकारों की परफॉर्मेंस 60-70 साल में जो काम हुआ देश के अंदर, कमेंट्स आप सुनते नहीं हो। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री बैठा हो, सरकारी प्रोग्राम हो, तब तो फिर हम लोग जाए तो क्यों जाना पड़ता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से भी सरकारी प्रोग्राम में तो जाना पड़ता है, जाना भी चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट थे, रेलवे के थे जी। उस वक्त प्रधानमंत्री जी को मैं समझता हूँ मेरी मौजूदगी के अंदर, पिछली गवर्नमेंट के वक्त में कुछ हुआ ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये अच्छी परंपरा नहीं। नंबर 2, बाद में वो शुरू ही गए मान लो यार, तो कोई भी बात को मुझे एतराज नहीं, वो पॉलिटिकली वो बहाना दिया अपना, तो मैंने एतराज नहीं किया। मेरा आपने ट्वीट देखा नहीं जी, मैंने ट्वीट किया उसके बाद में कि अच्छी बात नहीं। अलवर में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब जो भी नया संभाग बनेगा वो अलवर में ही बनेगा। सीएम ने कहा कि पांडुपोल आना जाना अब निःशुल्क होगा। गौरतलब है कि मंगलवार और शनिवार को पांडुपोल जाने में सरिस्का गेट पर जो चार्ज वसूला जाता था वो अब नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देता रहूंगा। सीएम ने उम्मीद जताई है कि साल के अंत में होने वाले चुनाव में जनता सरकार को रिपीट करेगी। महंगाई राहत कैंप के आज 18वें दिन